हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैंक को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिले हो गया, वो भी अमरीश सर के कारण, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं और डाइस की बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आपकी जो ये क्लास है ये थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट है और सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब अगर डाइस की बात किया जाए बच्चा, अगर हम लोग डाइस की बात करें तो ये नाम तो आप लोग आज की क्लास में या रीजनिंग में ही पहली बार सुने होंगे। इसके पहले आपने अपने क्लासेस में इसका नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, लेकिन डाइस क्या होता है? डाइस क्यूब, जिसको आप घन कहते हो, इसी घन का एक छोटा सा पार्ट होता है क्या? डाइस। ठीक है, अब आपने क्यूब के बारे में तो पहले सुन रखा होगा ना, क्यूब के बारे में पहले सुन रखा होगा, 9th में 12th में जियोमेट्री के सेक्शन में आपने क्यूब के बारे में सुन रखा है। तो जो डेफिनेशन, जो प्रॉपर्टी आपके इस क्यूब की है, वही सारी डेफिनेशन, वही सारी प्रॉपर्टी आपके क्या है? इस डाइस की है, क्योंकि डाइस इसी का एक छोटा सा पार्ट है। अब बात करते हैं कि डाइस होता क्या है। तो सीधी सी बात है कि डाइस एक ऐसी 3D आकृति है। डाइस एक ऐसी क्या है बच्चा? 3D, जिसको हिंदी में आप त्रिविमीय कह सकते हो, त्रिविमीय। ठीक है, 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्यों है? क्योंकि इसमें लंबाई भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और क्या होता है? ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो डाइस एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है बच्चा? बराबर होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब एक डाइस के अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक डाइस के अंदर 6 सतहें होती हैं, 6 सरफेस होता है। उसके बाद बात किया जाए तो आपका 12 क्या होते हैं? 12 किनारे होते हैं, 12 एजेज होता है, 12 एजेज होता है। और फिर उसके बाद बात किया जाए तो आपके 8 क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं, 8 क्या होते हैं बच्चा? कॉर्नर होता है। एक डाइस के अंदर क्या क्या होता है? 6 सरफेस होता है, 12 एजेज होते हैं और 8 क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि डाइस का सर एक एग्जांपल लेके मुझे बताइए कि ये 6 सतहें कौन कौन सी हैं, ये 12 किनारे कौन कौन से हैं, ये 8 कोने कौन से हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बच्चा, फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर आप किसी रूम में बैठकर हमारी इस क्लास को देख रहे होंगे तो आप मान लीजिए कि उस रूम की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, वो क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अगर आप किसी रूम में नहीं बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए रूम में आ जाइए, जब तक मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तब तक के लिए। अब अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आपके सामने की दीवार होगी, आपके पीछे की दीवार होगी, आपके दाएं हाथ की दीवार होगी, आपके बाएं हाथ की दीवार होगी, आपका छत होगा और आपका फर्श हो गया। तो यही डाइस की क्या होती हैं? 6 सतहें होती हैं। ठीक है, अगर किनारों की बात किया जाए तो किनारा क्या होता है? किनारा वह भाग होता है जहां पर 2 सतह आकर आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। जैसे आप क्या करोगे कि आपके सामने कोई दीवार होगी ना, तो अगर सामने वाली दीवार से जब तक ऊपर वाली दीवार आकर मिल रही होगी तब तक वो भाग क्या कहलाएगा? तब तक वो भाग किनारा कहलाएगा। और जहां 2 दीवारों से 3 दीवार आकर मिल जाती है वहां पर वो क्या बन जाता है? कोना बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किनारा क्या होता है? किनारा घन का या डाइस का वह भाग होता है जहां पर 2 सतह आकर आपस में मिलती है। और ये कोना क्या होता है? कोना घन का वह बिंदु होता है जहां पर 3 सतह आकर आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। ठीक है, जैसे अगर फिगर की बात किया जाए तो फिगर के माध्यम से आप समझ लो, बिल्कुल प्यार से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर आएंगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगर एक 3D आकृति में बना लूं तो मान लो ये आपके सामने क्या है? डाइस है। ठीक है, अब इस डाइस में सबसे पहले सतहों की बात किया जाए तो मान लो हमने नेमिंग कर दिया ABCD EF GH। ठीक है, अब अगर कोई बंदा इसको इधर सामने से देख रहा है तो सबसे पहले उसको दिखाई पड़ेगा ABCD। सबसे पहले क्या दिखाई पड़ेगा? ABCD। तो ये इस डाइस की क्या हो जाएगी? सामने वाली सतह होगी। उसके बाद क्या दिखाई पड़ेगा? EF सॉरी 2 बार EF लिख दिया,
इसको मिटा लेता हूं मैं। चलिए, ये हो गया EFGH। तो उसके बाद क्या हो गया EFGH, ये हो गई इसके पीछे की सतह। ठीक है, इस सामने वाली सतह के पीछे की सतह क्या हो गई EFGH। उसके बाद अगर आप इस डाइस की तरफ खड़े होंगे तो ये आपका क्या है, बायां हाथ है, और इधर आपका क्या है, दाहिना हाथ। तो सबसे पहले हो गया AEG, और ये क्या है आपका D है। तो ये आपके क्या हो गई, ये आपके हो गई बाएं हाथ की सतह। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, AEG और ये D है, ये आपका D लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद BFHC, ये हो गई आपके दाएं हाथ की सतह। ठीक है, उसके बाद AEFB, ये आपके क्या हो गए बच्चा, ऊपर की सतह, जिसको आप छत कहते हो। और उसके बाद क्या हो गया GHCD, ये आपके क्या हो गई, नीचे की सतह। ठीक है, तो ये टोटल 6 सतहें हो गई, ये टोटल आपकी क्या हो गई, 6 सतहें हो गई। अब देखिए, जब तक इस सामने वाली दीवार से ये वाली छत आके मिल रही है, जब तक ये सामने वाली दीवार से ये छत आके मिल रही है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, मतलब आपके यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, ये सारा पार्ट क्या है आपका, ये सारा पार्ट आपका किनारा है। और जैसे ही इन दो दीवालों से ये दीवार आके मिल गई, जैसे ही इन दोनों दीवालों से ये दीवार आके मिल गई, तो ये भाग आपका क्या कहलाने लगा, ये भाग आपका कोना कहलाने लगा। ठीक है, ये आपका क्या था, किनारा था। और जैसे ही इन दोनों दीवालों से ये दीवार भी आके मिल गई, तो ये बिंदु आपका क्या कहने लगा, कोना कहलाने लगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि किनारा क्या होता है, किनारा घन का वह भाग होता है जहां पर 2 सतहें मिलती हैं, और कोना क्या होता है, कोना घन का वह बिंदु होता है जहां पर 3 सतह मिलती है। ठीक है, क्लियर है सारा कुछ। ठीक है, तो चलो, तो ये हो गया आपके घन की क्या, ये घन की, ये आपके डाइस की क्या हो गई 6 सतह। घन और डाइस एक ही चीज है। इतनी चीजें क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर एक बार हम लोग इंडिकेट भी कर लेते हैं कि कोना और किनारा वो कौन कौन सा है, तो एक बार इंडिकेट भी कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें कोना कौन कौन सा हो जाएगा, तो कोनों की बात करेंगे तो ये पहला कोना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, ये 8वां हो जाएगा। ये हो गए आपके 8 कोने। ठीक है, और अगर किनारा की बात किया जाए, अगर किनारों की बात किया जाए तो ये भी आप इंडिकेट कर लीजिएगा। एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, अब इस पर हम लोग किनारा इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, और ये आपका क्या हो गया 12। तो ये आपके 12 क्या हो गए, किनारे हो गए। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया कि 8 कोने और 12 किनारे कौन कौन से होते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, कोना क्या है, कोना घन का वह बिंदु है, वह क्या है, वह बिंदु है जहां 3 सतह आकर मिलेगी। और किनारा क्या है, किनारा घन का वह भाग है जहां पर 2 सतह आकर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं और डाइस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि डाइस को आप अगर आप किसी भी एंगल से देखोगे तो उसकी केवल 3 सतह आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर डाइस को आप किसी भी कोण से देखोगे तो उसकी केवल 3 सतह ही दिखाई पड़ती है। चाहे ऐसे देख लो, और अगर कोई बच्चा इसको पीछे से देख रहा होगा तो चाहे ऐसे देख लो, किसी भी एंगल से देखोगे तो केवल उसकी 3 सतह ही आपको दिखाई पड़ेगी, जैसे यहां पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलो, दूसरी प्रॉपर्टी है कि डाइस में 2 विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखाई पड़ती हैं, ना ही एक साथ क्या होती हैं, छिपती हैं। डाइस में 2 विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखाई पड़ती हैं, ना ही एक साथ क्या होती हैं बच्चा, छिपती हैं। ये आप क्लियर रखिएगा कि डाइस में 2 विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखाई पड़ेंगी, ना ही एक साथ छिपेंगी। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ डाइस, डाइस के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट,
डाइस का प्रकार। अब ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि डाइस के जितने भी क्वेश्चन लगते हैं वो इन्हीं दोनों प्रकार पर आधारित होते हैं। और पहला आपका जो होता है वो है क्या, आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसको आप क्या कहते हैं बच्चा, मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब समझिएगा कि आपका स्टैंडर्ड डाइस होती क्या चीज है, समझिए। मान लीजिए आपके सामने ये डाइस बना हुआ है, मान लिया कि आपके सामने ये डाइस बना हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ये मानक है या साधारण है। अगर आपको ये दो टर्म समझ में आ गया डाइस का कि मानक क्या होता है, साधारण क्या होता है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। पहले ये समझिए कि मानक किसको कहते हैं और साधारण किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का, जिसको कहते हैं मानक पासा। मानक पासा होता क्या चीज है, तो देखो आपको एक डाइस दिखाई पड़ रहा है और डाइस में ये 4 है और 4 की 2 पड़ोसी सतहें दिखाई पड़ रही है। कौन कौन सी? 5 और 6। भाई जो दिखाई पड़ती है वो पड़ोसी होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग कभी भी साथ नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग कभी भी साथ नहीं होगा। जैसे अगर इसमें हम देखें तो पहला जोड़ा ले लो तो 4 और 5, पहला जोड़ा 4 5, क्या योग आया? 9 आया। दूसरा जोड़ा है 5 और 6, क्या योग आया? 11 आया। तीसरा जोड़ा है 6 और 4, क्या योग आया बच्चा? 10 आया। बताइए किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग 7 आया? नहीं आया ना। तो अगर किसी डाइस में पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं आएगा तो ये 100% तय है कि उसके विपरीत का योग 7 होगा ही होगा। और ये डाइस क्या हो जाएगा? ये डाइस आपका एक स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और अगर डाइस आपका स्टैंडर्ड है तो इसमें विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। और उस केस में एक का विपरीत क्या होगा बच्चा? एक में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? एक का विपरीत 6 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके किसी भी पड़ोसी जोड़े, हमेशा जोड़ा को जोड़ना है, 2-2 को उठाकर, ये नहीं कि तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग कभी भी 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, ठीक है। ठीक है, चलो अब आते हैं और बात करते हैं हम किसकी? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। किसकी बात करते हैं बच्चा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं, जिसको कहते हैं साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा की बात करते हैं, साधारण पासा, ठीक है। अब साधारण पासा क्या चीज होती है इसको समझ लो ध्यान से। मानक तो आपने समझ लिया, अब साधारण समझिए। साधारण होता क्या चीज है, ठीक है। तो देखो साधारण क्या है? मानक का जस्ट उल्टा। मानक का जस्ट उल्टा क्या होता है? साधारण होता है। साधारण पासा में किसी एक पड़ोसी जोड़े का योग हमेशा 7 होगा, विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होगा। मानक पासा का उल्टा होता है सीधा साधारण पासा। साधारण पासे में किसी एक जोड़ी पड़ोसी जोड़े का योग हमेशा 7 होगा, विपरीत का कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे अगर इसमें उठाएं तो 4 और 3 7, देखो पहले जोड़े का ही योग क्या आ गया बच्चा? 7 आ गया। तो किसी एक का जोड़ा 7 आना चाहिए, ठीक है। बाकी का योग 7 नहीं आएगा, लेकिन एक जोड़े का योग अगर 7 आ गया तो 7 का मतलब क्या होता है बच्चा? 7 का मतलब होता है साधारण, ठीक है। 7 का मतलब क्या होता है? साधारण होता है। अब अगर डाइस आपका साधारण है तो आप किसी भी सतह का विपरीत सतह एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर डाइस आपका साधारण है तो किसी भी सतह का एग्जैक्ट विपरीत सतह आपको नहीं निकाल सकते। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं निर्धारित कर सकते? क्योंकि यह पासा क्या है? साधारण है। क्यों
साधारण है? क्योंकि इसमें एक जोड़ी पड़ोसी जोड़े का योग क्या है बच्चा? 7 है। ठीक है, तो 7 मतलब हो गया साधारण, और अगर डाइस साधारण होगा तो उसमें हम किसी भी सतह का विपरीत सतह एग्जैक्ट बता नहीं सकते। ठीक है, अब देखो, अगर 4 का विपरीत हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन डाइस की प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो जो 4 का विपरीत होगा वो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो बताओ कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? एक तो 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूसरा 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तीसरा 1। तो 4 का विपरीत या तो 6 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, लेकिन इन तीनों में से कौन होगा ये हम बता नहीं सकते। वही काम आपका 3 के केस में भी होगा, 6, 2 और 1, और वही काम आपके 5 के केस में भी हो जाएगा, 6 और 1। 2 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? मानक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीजें? बताइए, मानक और साधारण क्लियर है? एक बार थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका इसी पे लगना है। मानक और साधारण क्लियर है? बताइए। क्लियर है? चलिए अब आइए, मानक और साधारण की बात तो हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए, जो आपके डाइस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डाइस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कितने प्रकार के आते हैं, इसको देख लो। कितने प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला है एक पासे पर, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, ध्यान से समझिएगा, एक स्थिति दी गई हो। दूसरा क्या है? जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, 2 स्थितियां दी गई हो। ठीक है, तीसरा क्या है? जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थिति दी गई हो, 3 या 3 से अधिक स्थिति दी गई हो। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा आपका है प्रसारित पासा, ओपन डाइस, प्रसारित पासा, जिसको आप ओपन डाइस कहते हो। पांचवा क्या है? खाली स्थान भरना, खाली स्थान भरना। ठीक है, तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोग डाइस में करेंगे, और इन 5 टाइप से आपके लगभग सारे प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, चाहे आपके एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे आपके पीसीएस का हो, चाहे एसआई का हो। इन 5 टाइप के क्वेश्चन से हमारा कवर होगा। पहला, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, जब पासे की 3 या 3 से अधिक स्थितियां दी गई हो, प्रसारित पासा और खाली स्थान भरना, जिसको ओपन डाइस कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सबसे पहले टाइप को लेते हैं और इसके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। टाइप 1 पर आइए। टाइप 1, जब पासे की एक स्थिति दी गई है, तो चलो फटाफट बताइएगा कि इस पासे में आपको बताना है 5 का विपरीत क्या होगा। इस दिए गए पासे में सभी लोगों को बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। आपके विकल्प दिए गए हैं बच्चा, आपके विकल्प दिए गए हैं। बताओ 5 का विपरीत क्या होगा। इस दिए गए पासे में 5 का विपरीत क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। जब डाइस की केवल एक स्थिति दी गई हो, उस केस में हमको बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। देखो, जो बातें कर रहे हैं उनको बातें करने दीजिए। ठीक है, आप पढ़ोगे, लिखोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत ढेर सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन आपको उन सभी को आगे करते हुए, उन सभी को झेलते हुए हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। जिसको बात करना है वो बात करेगा, उसका जीवन उसी में कटेगा। जिसको सक्सेस लेना है वो पढ़ाई करेगा और आगे सफल होता जाएगा। तो इसलिए, ठीक है,
चलिए तो देखो, अब अगर इसको क्लियर करो फटाफट, तो आपसे पूछ रहा है 5 का विपरीत, तो पहले चेक करो कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो पड़ोसी सतहों के जोड़ों को जोड़ो, 6 4 10, 5 6 5 11, 5 4 9, किसी जोड़े का योग 7 आया? नहीं आया। अगर पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं आया तो विपरीत का 100% 7 होगा, और 5 में क्या जोड़ दीजिए? 2 जोड़ दीजिए तो 7 आ जाएगा, और आपके प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे आइए, आगे आइए और फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर। इस दिए गए पासे में आपको बताना है, इस दिए गए पासे में आपको बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है आपका 2, और चौथा विकल्प है 4 या 5 या 2। ठीक है, ट्राई करिए क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, दिमाग लगाओ। इस दिए गए पासे में बताना है 3 का विपरीत क्या होगा, 4 5 2 या 4 या 5 या 2। क्या होगा, लगाइए दिमाग। चलो अब देखो, यहां से ध्यान से समझना। ठीक है, ये डाइस है ना, सबसे पहले मैंने बताया कोई भी डाइस आया, सबसे पहले आप उसके पड़ोसी को जोड़ के देखो कि क्या आ रहा है। इसमें जोड़ेंगे तो पहला 6 और 3 क्या आता है, 9। दूसरे को जोड़ेंगे तो 6 और 1 क्या आएगा, 7। तीसरे को जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या आएगा, 4। अगर किसी भी एक जोड़े का योग 7 आ गया तो 7 मतलब क्या होता है, साधारण। 7 मतलब क्या होता है, साधारण। अब अगर डाइस साधारण है और किसी भी सतह का विपरीत पूछा जा रहा है तो एग्जैक्ट हम विपरीत नहीं निकाल सकते, क्योंकि साधारण में किसी भी पासा का विपरीत बता पाना, किसी भी सतह का विपरीत बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन डाइस की दूसरी प्रॉपर्टी आपसे यह भी कहता है कि 2 विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जो 3 का विपरीत होगा वो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। और कौन कौन से नंबर हैं बच्चा जो इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक तो 4 है, दूसरा 5 है, और फिर तीसरा क्या है, 2 है। अगर यही विकल्प में आपके लिखे हों या करके तो फिर आप उसको चूज कर लीजिएगा, और अगर ये नहीं दिया होता तो फिर आपका आंसर होगा हम निर्धारित नहीं कर सकते या हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे आइए, चलो आगे आओ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताना है, आपको बताना है कि 2 का विपरीत क्या होगा। बताओ फटाफट, 2 का विपरीत क्या होगा। पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 1, तीसरा विकल्प है 4 या 1 या 3। ठीक है, या 3, और चौथा विकल्प है निर्धारित नहीं कर सकते। चौथा विकल्प है निर्धारित नहीं कर सकते। बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट करते चलो, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 2 का विपरीत पूछ रहा है, बताओ विकल्प नंबर 1 2 3 या 4, कमेंट करो, विकल्प देख के आंसर दो। विकल्प नंबर 1 2 3 और 4, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। लगाइए दिमाग, और एक बार संख्या को शेयर करिए भैया, संख्या को शेयर करिए। चलिए क्या होगा, अब देखो सबसे पहला काम चेक करना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। सबसे पहला काम, डाइस मानक है या साधारण। कैसे चेक करते, पड़ोसी जोड़े को, तो पहला जोड़ा 3 और 2 5 आया, दूसरा जोड़ा 2 और 5 7 आया, तीसरा जोड़ा 5 और 3 8 आया। अगर एक पड़ोसी जोड़े का योग 7 हो गया तो 7 का मतलब क्या हो गया, साधारण। अब अगर डाइस साधारण है तो आप किसी भी सतह का विपरीत एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका विपरीत वो होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। कौन कौन सा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो एक नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक 4। अब अगर यही आपके ऑप्शन में या करके दिए हों तब तो आप इसको चूज करिएगा, और अगर इसके अलावा कुछ दिए होंगे तो फिर आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते या ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो यहां पर यह वाला ऑप्शन तो है,
एक है, ठीक है, 4 है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया 3, और 3 क्या है, पड़ोसी है, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है, तो ये आपका नहीं होगा, फिर हो जाएगा आपका क्या, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां जहां आप गलतियां कर सकते हो उन सारी चीजों को हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, चलो चीजें क्लियर हैं। चलिए अब इस प्रश्न का आंसर फटाफट बताइए, फिर चलेंगे हम लोग अगले टाइप पर। बातें कर लो खूब, तुम लोगों को अब मौका नहीं मिलेगा आपस में बातें करने के लिए आज के बाद। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बात की चीज है, उससे क्या होने वाला है, बातें करो, वही काम आएगा आप लोगों के। ठीक है, चलिए बताना है कि इसमें नीचे वाली सतह पर क्या होगा। आपको बताना है कि इस दिए गए पासे में निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा, कौन सा अंक लिखा होगा। आपको बताना है कि इस दिए गए पासे में निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा, फटाफट बताइएगा। ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते, बताओ क्या होगा बच्चा आंसर, फटाफट कमेंट करो। निर्धारित नहीं कर सकते, कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, 6 होगा, या निर्धारित नहीं कर सकते। आपको बताना है कि इस दिए गए पासे में निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा, करिए। जल्दी जल्दी बताइए, और जितने लोग लाइव है एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इन प्रश्नों का आंसर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि दिए गए पासे में निचली सतह पर कौन सा अंक लिखा होगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन में पासे के चैप्टर में आपसे घुमा फिरा कर वो एक ही चीज पूछेगा, और वो क्या पूछेगा, विपरीत। क्या पूछेगा, विपरीत। अब विपरीत पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है। जैसे कैसे, जैसे यहां पे कह रहा है कि निचली सतह पर क्या होगा, तो ये बताओ भैया कि पासे में सामने का विपरीत होता है पीछे, ये समझिएगा, पासे में सामने का विपरीत पीछे होता है, दाएं का विपरीत बाएं होता है, और ऊपर का विपरीत क्या होता है बच्चा, नीचे होता है। ऊपर का विपरीत क्या होता है बच्चा, नीचे होता है। ठीक है, और दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं, पासे में दो विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको अब निकालना है कि निचली सतह पर क्या होगा। तो निचली सतह किसका विपरीत होता है, तो निचली सतह विपरीत होता है किसका, ऊपर का। मतलब क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि ऊपरी सतह का विपरीत क्या होगा, और ऊपर क्या लिखा है, 3। मतलब क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। अब बताओ इस दिए गए पासे में 3 का विपरीत क्या होगा। तो पहले चेक करो कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। चलिए चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5, 2 और 1 3, और 1 और 3 4। किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग 7 आया, नहीं आया। विपरीत का 100% साथ होगा, तो 3 में क्या जोड़े की 7 आ जाए, विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। फेमस एजुकेशन एकेडमी जी लास्ट कैलेंडर क्लास का टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं डला है। मैं टेक्निकल टीम से बोल दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बार बार आप एक ही मैसेज को ना करिए। ठीक है, क्लियर है, फटाफट बताइए चीजें क्लियर हैं, कमेंट करिए। चलो समझ में आ गया। पासे में दो विपरीत सतहें कभी एक साथ नहीं दिखाई पड़ती। जैसे मैंने बताया था ना कि आप जिस रूम में बैठे हुए हो वो पासे का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब मैंने बताया कि सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे। तो ये बताओ कि जिस समय आप अपने सामने देख रहे हो उस समय आपके पीछे कौन खड़ा है, दिखाई पड़ता है क्या, नहीं दिखाई पड़ता ना। तो सीधी सी बात है कि सामने का विपरीत होता है पीछे, दाएं का विपरीत होता है बाएं, और ऊपर का विपरीत होता है नीचे। जैसे ऊपर देखते हो तो नीचे क्या हो रहा है, नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, चलो। तो 1 जब डाइस की केवल एक स्थिति दी जाएगी क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे आइए। चलिए अब अगला है, जब पासे की दो स्थितियां दी जाएं, जब पासे की
दो स्थितियां दी जाएं, दो स्थितियां दी जाएं। अब जब पासे की दो स्थिति दी जाती है ना, तो आपकी तीन कंडीशन बनती है। जब पासे की दो स्थिति दी जाती है तो आपकी तीन कंडीशन बनती है। पहला, जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, एक सतह क्या हो बच्चा, समान हो, जिसको कहते हैं वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन। दूसरा क्या है, जब दोनों स्थितियों में दो सतह समान हो, जब दोनों स्थिति में दो सतह समान हो। ध्यान से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, फ्री में इतना कुछ कोई नहीं देगा, ठीक है। टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, ठीक है, टू फेस कॉमन। और तीसरा है, जब दोनों स्थितियों में कोई सतह समान ना हो, जब दोनों स्थितियों में, नोट्स बनाते चलिए, जब दोनों स्थितियों में कोई सतह समान ना हो, कोई सतह समान ना हो, जिसको कहते हैं नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, ठीक है, नो फेस कॉमन, ठीक है। तो ये तीन टाइप की कंडीशन है, वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। जब डाइस की दो स्थितियां दी जाएं, दो स्थितियां का मतलब भाई लूडो का वो जो सफेद वाला रहता है जिसपे नंबरिंग की रहती है, वो आपके डाइस का बेस्ट एग्जांपल है। अब अगर उसको स्पिन करके फेंका कुछ और आ गया, फिर दोबारा स्पिन करके फेंका तो कुछ और आ गया, तो वो डाइस की दो स्थिति हो गई, ठीक है। तो पहला हो गया वन फेस कॉमन, दूसरा हो गया टू फेस कॉमन और तीसरा हो गया नो फेस कॉमन, ठीक है। चलो, हाँ, यूपीएससी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए अब आइए और सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन फेस कॉमन की। जब दोनों स्थिति में, समझिएगा, जब दोनों स्थितियों में एक सतह समान हो, एक सतह क्या हो, समान हो, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं वन फेस कॉमन की कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वन फेस कॉमन की कंडीशन, वन फेस कॉमन की कंडीशन। देखो, मान लीजिए आपके सामने ये डाइस बना है, अब इसको ध्यान से देखना और हमको बताना कि दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या लिख रहा है। पहले में 6, 5 और 1 लिखा है, दूसरे में आपको लिखा है बच्चा, दूसरे में आपको लिखा है, पहले में आपका 6, 5 और 1 लिखा है, दूसरे में लिखा है 1, 2 और 4, ठीक है। अब आपके सामने ये डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं। बताओ, दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या मालूम चल रहा है? इन दो स्थितियों को देखकर आपको क्या मालूम चल रहा है? इन दोनों स्थितियों में एक सतह समान दिख रही है, दो सतह समान दिख रही है, या कोई भी सतह समान नहीं दिख रही है? ध्यान से देखकर बताओ। ये डाइस की दो स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को देखकर आपको क्या दिख रहा है? इस पासे में एक सतह समान है, दो सतह समान है, या कोई सतह समान नहीं है? फटाफट बताओ ना। वन फेस कॉमन है, टू फेस कॉमन है, या नो फेस कॉमन है? जब दोनों को ध्यान से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है बताओ। अब किसी का, हाँ, अब किसी का कमेंट नहीं आएगा, नहीं तो आपस में बात करने को कह दो। तो इतनी बातें होती हैं तुम लोगों की, जैसे पता नहीं यही आपको मिलने का प्लेटफॉर्म यही हो सबसे बढ़िया, ठीक है। एक सतह समान दिख रहा है, दो दिख रहा है, या कोई नहीं दिख रहा है? फटाफट कमेंट करो। क्या दिख रहा है? चलो, बिल्कुल सही है। दोनों में कितनी सतह समान दिख रही है? दोनों में केवल एक सतह समान दिख रही है, और वो कौन सी समान है? एक समान है। अब समझिएगा ध्यान से, जब एक पासे की दो स्थिति दी गई हो, दोनों स्थितियों में केवल एक सतह समान हो, और आपको इसमें किसी का भी विपरीत सतह निकालना हो, तो आप उस कॉमन वाली सतह से क्या करिए? क्लॉकवाइज घूमिए और लिखते जाइए। तो अब अगर इसमें घूमेंगे कॉमन वाले से, तो पहला होगा 1, 5 और 6। अगर इसमें उसी कॉमन वाले से घूमेंगे तो इसका होगा 1, 4 और 2। तो सीधी सी बात है कि जिसके नीचे जो सतह आएगी वो उसका क्या हो जाएगी? वो उसका विपरीत सतह हो जाएगा। और कॉमन वाले का विपरीत वो होगा जो दोनों में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। कौन सा जो नंबर है जो दोनों में नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है,
तो कॉमन वाले का विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर दोनों में क्या होगा बच्चा, जो नंबर दोनों में हिडन होगा वही विपरीत हो जाएगा किसका, कॉमन वाले का। तो ये समझिएगा कि अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों में एक सतह समान हो, तो आपको क्या करना है, उस समान वाली सतह से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी के चलने की दिशा। क्या मतलब होता है बच्चा, घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है, घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है। तो दोनों में जो क्लॉकवाइज होगा वहां से घूमते हुए लिखते जाना है। पहले में घूमेंगे तो 1 5 और 6, 1 5 और 6, दूसरे में भी उसी कॉमन वाले से घूमना है, तो फिर 1 से घूमेंगे तो 1 4 और 2, जिसके नीचे जो आता है वो उसका अपोजिट कहलाता है, और कॉमन वाले का अपोजिट वो होता है जो दोनों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। कॉमन का अपोजिट क्या होता है, हिडन, ठीक है। ठीक है, रजनी जी को टू फेस कॉमन दिख रहा है, कौन सा टू फेस कॉमन का मतलब है दो सतह समान। बताइए यहां पर केवल यही एक ही तो समान है, कौन सा दो समान दिखने लगा भैया, चलिए क्लियर है। तो यहां पर अगर 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 3, 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो 4, और 6 का विपरीत पूछा जाएगा तो 2, ठीक है। एक बार सभी लोग बताइए चीजें क्लियर हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन लगाया जाए, थम्स अप करिए। एक बार बताइए कि चीजें क्लियर हैं, इस पर क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया जाए इस कॉन्सेप्ट पर, कि थ्योरी नहीं समझ में आई। फटाफट क्लियर करिए, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा हो भैया तो एक बार लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चीजें अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, इतना कर दिया करो अपने गुरुजी के लिए, और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं। और जितनी चीजें आपके पेड क्लास में लोग देते हैं उतना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, ताकि आपके आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो चलो अब आओ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, चलिए चलो। भैया मैं मैथमेटिक्स का हीरो कहां से हो गया, मैं तो आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स तो सर प्रवीण सर पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स के हीरो तो वो हुए, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो और अच्छी बात। चलो अब पहला क्वेश्चन आपसे लेते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बताना है 5 का विपरीत क्या होगा। क्या बताना है बच्चा, कि 5 का विपरीत क्या होगा। चलो फटाफट बताना सभी लोग, इस प्रश्न में बताना है आपको कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। चलिए कमेंट लेते हैं। पहला आपका है कि 5 का विपरीत 3 होगा, दूसरा है 2 होगा, तीसरा है आपका 1 होगा, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा 5 का विपरीत, बताइए 5 का विपरीत क्या होगा। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट बताओ, अभी मैं सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, जल्दी से कमेंट करिए कि 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। मैथ की क्लास इसके जस्ट बाद चलती है बच्चा, मैथ की क्लास चलती है आपकी 1 से 2, जो हमारे प्रवीण सर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, तो चलो फटाफट समझ में आ गया तो इसका एक बार आंसर बता दो। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, दोनों में एक सतह समान है, दो सतह समान है, या कोई सतह समान नहीं है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में केवल एक सतह समान है, और वो सतह कौन सी है, 6। अब अगर एक पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दोनों में केवल एक सतह समान हो, तो उस समान वाली सतह से आप क्या घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, और क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। पहले में अगर कॉमन वाले से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 1 और 5 आएगा, दूसरे वाले में घूमेंगे तो 6 4 और 2 आएगा, जिसके नीचे जो आता है वो उसका क्या होता है बच्चा, अपोजिट होता है। 5 का विपरीत पूछ रहा है तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो चीजें अच्छी लग रही हैं तो एक बार भैया लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आइए।
अगले प्रश्न पर आइए और फटाफट इस प्रश्न का आंसर आइए। मान लीजिए एक डाइस है जिस पर ए से एफ तक लिखा है। क्या लिखा है बच्चा? जिस पे अल्फाबेट लिखे हैं और वो कहां से कहां तक है? ए से एफ तक है। ठीक है, चलिए अब ये पहली स्थिति है और ये आपकी क्या है बच्चा? ये दूसरी स्थिति है। पहले में आप देखेंगे तो बी, सी और डी लिखा हुआ है और दूसरे में लिखा हुआ है डी, ई और ए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये दो स्थितियां दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताना है डी का विपरीत क्या होगा। आपसे क्या बताना है बच्चा? डी का विपरीत क्या होगा? पहला विकल्प है सी, दूसरा विकल्प है बी, तीसरा विकल्प है एफ और चौथा विकल्प है ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा विकल्प है ज्ञात नहीं कर सकते। फटाफट सभी लोग प्यार से, बिल्कुल आराम से, ठीक है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी का विपरीत बताना है। एक डाइस पे क्या लिखा है? ए से एफ तक लिखा है और आपको बताना है डी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल डेली क्लास मेरी चलती है 12 से 1, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक डेली क्लास मेरी चलती है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर आप प्रॉपर स्टार्टिंग से क्लास करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? सभी बच्चों का एफ आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बिल्कुल मास्टर बन चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, ए से एफ तक। देखो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। दो स्थितियां तो दी हैं, दोनों में एक सतह समान है, दो सतह समान है या कोई सतह समान नहीं है। तो जब ध्यान से देखोगे बच्चा तो आप पाओगे कि सर दोनों में केवल एक सतह समान है और वो क्या है? डी है। अब अगर एक पासे की दो स्थिति दी जाए, दोनों में एक सतह समान है, तो आप समान वाली सतह से क्या करते हैं? क्लॉकवाइज पूछते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में कॉमन वाले का ही विपरीत पूछ दे तो कॉमन का विपरीत क्या होता है बच्चा? कॉमन का विपरीत होता है हिडन। मतलब जो अक्षर दोनों में क्या होगा? छिपा हुआ होगा। और कौन सा अक्षर छिपा हुआ है दोनों में? तो दोनों में एफ छिपा हुआ है, तो इस डी का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट। चलिए, इसमें बताना है कि हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा। ठीक है, हरा के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? फटाफट आपको बताना है। यहां पे लाल होगा, यहां पे हरा होगा, यहां पर आपका काला हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका काला हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पीला हो गया और ये आपका क्या हो गया? नीला हो गया। ठीक है, तो पहला विकल्प है काला, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है नीला और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा। बताइए हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा? ठीक है, कमेंट करिए जल्दी से। हरा के विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा? सर कब से क्लास मेरी 12 बजे से स्टार्ट होती है बच्चा, 12 से 1 डेली चलती है। जितने लोग नए होंगे स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उस पे प्लेलिस्ट में जाएंगे। रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे टॉपिक्स के लगभग आपके सारे टॉपिक्स का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एलो चलो बहुत बढ़िया, सभी लोगों का पीला रंग आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में क्या स्थिति दिख रही, दोनों में कितनी सतह समान है? तो केवल एक समान है, वो है काला। तो काला से आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। पहले में घूमेंगे तो काला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। दूसरे में घूमेंगे तो काला हो जाएगा, पीला हो जाएगा और नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे हरा का विपरीत पूछ रहा है, तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा? पीला हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का पीला पीला आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नितिन सर कहां है? नितिन सर की क्लास भैया डेली चलती है ना, 9 से 10, सभी लोगों को पता है 9 से 10 डेली शाम में आपसे जुड़ते हैं नितिन सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आइए फटाफट अगले प्रश्न पर आइए और इस प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए
इस प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, और आपको क्या है, आपको बताना है कि स्थिति 2 में निचली सतह पर क्या होगा। स्थिति 2 में निचली सतह पर क्या लिखा होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। स्थिति 2 में निचली सतह पर बताना है कौन सा अंक होगा। यहां पर 5 है, यहां पे 3 है, यहां पर 2 है, और यहां पर आपका 2 है, ये 1 है, ये 6 है, और आपको बताना है निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, निचली सतह पर आपको बताना है कौन सा अंक होगा। फटाफट कमेंट करिए, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, बताइए, इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा अंक होगा। ठीक है, स्थिति 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कमेंट करिए जल्दी से। स्थिति 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। दिए गए पासे में बताना है कि स्थिति 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, और सभी लोग इस प्रश्न का आंसर सही देंगे कि स्थिति 2 में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, हाँ बच्चा, नितिन सर की क्लास डेली शाम में 9 से 10 चलती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक पासे की क्या दी गई है, 2 स्थिति दी गई है। अब दोनों स्थितियों में क्या है, एक सतह समान है, 2 सतह समान है, या कोई सतह समान नहीं, तो दोनों में एक सतह समान है। अब यहां से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहले में घूमेंगे तो 2, 3 और 5 आएगा, दूसरे में घूमेंगे तो 2, 6 और 1 आएगा। ठीक है, अब देखो कॉमन वाले का विपरीत क्या होगा, जो सब में छिपा हुआ होगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब कह रहा है कि स्थिति 2 में निचली सतह पर, तो जो भैया स्थिति 2 में जो ऊपर लिखा होगा उसी का विपरीत तो नीचे होगा। स्थिति 2 में जो ऊपर का अंक लिखा होगा, ऊपर का विपरीत होता है नीचे, तो आपसे पूछ रहा है निचली सतह पर। तो कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। थोड़ा सा एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा दिया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको बताना है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। हमारा टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, जो है किसके, रीजनिंग बाई रवि सर के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, और आज की क्लास का पीडीएफ भी हम इस पर प्रोवाइड करा देंगे। डेली जो क्लास चलती है हमारी, वो दोपहर चलती है 12 से 1। ठीक है, इस समय जो हमारी क्लास चल रही है वो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा, और साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिएगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू।